था फौज में शहीद होने का सपना बापू, था फौज में शहीद होने का सपना बापू, लेकिन हालातों ने मजबूर कर दिया। होना था अपने वतन के लिए सरहद पर शहीद, लेकिन 3 साल भर्ती ना आने की मजबूरी ने घर में ही शहीद कर दिया, घर में ही शहीद कर दिया। आखिर क्यों भाइयों? ये जो अभी 2 लाइन थी ये उस भाई के लिए है जो अभी फ़िलहाल में ही 2 दिन पहले एक भाई हमारा शहीद हो गया फांसी लगाकर। भाई 3 साल भर्ती ना आने की वजह से जो हमारा भाई अभी शहीद हुआ, उस भाई के लिए 2 लाइन थी। और भाई मरते मरते जिस ग्राउंड पर तैयारी करता था वहाँ पर उनने अपनी अंतिम इच्छा लिखी, बापू इस जन्म में तो फौजी बन ना सका, लेकिन अगले जन्म में ज़रूर बनूँगा। तो भाई ऐसी कब तक चलता रहेगा? एक माँ की गोद सूनी होती रहेगी, एक बहन जो अपने भाई की कलाई में राखी बांधने के लिए तड़पती है, कब तक ऐसा होता रहेगा? एक बापू जो चाहता है कि हर बापू का सपना होता है कि बुढ़ापे में उसके सहारे की लाठी बने, कब तक ये लाठी टूटेगी? भाई इस निकम्मी सरकार ने ऐसा युवाओं को सड़क पर लाकर खड़ा किया है कि कोई इसका जवाब ही नहीं। भाई कब तक ऐसा चलता रहेगा? भाई ये जो हमारा भाई अभी शहीद हुआ, बहुत भाई सोच रहे होंगे कि वो तो मरा है। भाई ये आपकी सोच है बस कि आपने बोलोगे मरा है। भाई वो हमारा भाई शहीद हुआ, और इन नेताओं को भी नहीं पता होगी शहीद किसे बोलते हैं। तो भाई आज इन नेताओं को आज मैं भी बता देता हूँ शहीद किसे बोलते हैं। जब एक बंदा कोई सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की आहुति देता तो उसे शहीद बोलते। ऐसे ही शहीद नहीं बोला जाता, जिगरा होना चाहिए। लाखों लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की आहुति देने के लिए उसे शहीद बोलते। इन नेताओं को क्या पता? तो इसलिए जो भाई हमारा शहीद हुआ, उस भाई की शहीदी ऐसी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। भाई उस भाई ने इशारा करा हम युवाओं की ओर कि सब जागरूक हो, एकजुट हो, अपने हक के लिए लड़ो। जो अभी तक भर्ती नहीं आ रही है, इनके जब चुनावी टाइम होता, कोरोना ख़त्म हो जाता, उसमें कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ती है क्या? मतलब हमारी भर्ती जो आ रही है, हमारा हक, हम अपने देश की सेवा करने के लिए भी हम आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? युवा परेशान है। भाइयों अब जो हमारा भाई शहीद हुआ उसने हमें एक इशारा करा है कि सभी भाई एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ो। तो भाई अब टाइम आ गया हमारा एकजुट होने का, और हमें अपनी सरकार से अपील करने का कि हमारी भर्ती निकालो। हमारी भर्ती क्यों नहीं आ रही है? इन नेताओं ने जो अभी तक भर्ती नहीं दी है, इतने आंदोलन हो गए। अभी दिल्ली में आंदोलन हुआ था, झारखंड में भी आंदोलन हो गया, राजस्थान में भी, तब भी कोई सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। ऐसा क्यों? हर युवा परेशान है। आओ भाइयों सब साथ मिलकर सरकार से लड़ते हैं। भाई अपने हक के लिए आना पड़ेगा। उस भाई की ऐसी व्यर्थ शहीदी नहीं जानी चाहिए। और सरकार से मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि हमारी भर्ती लाओ। हम कब तक आप ऐसी कितनी आहुति मांगते रहोगे? कितनी आहुति चाहिए? आप लिख कर दे दो ना एक पर्चे पर कि हमें इतनी आहुति चाहिए युवाओं की, हम जब जाके भर्ती निकालेंगे। अगर आपको वो भी चाहिए तो हम देने को तैयार है, आप लिख कर दे दो। अभी हमारा पहले एक मध्य प्रदेश में एक भाई शहीद हुआ था, उसने भी फांसी लगाई थी भर्ती ना आने के कारण। बहुत भाई ओवर एज हो गए। एक फौजी बनने का सफ़र एक बच्चे से शुरू होता और वो जवानी तक चलता। इन्हें पता नेताओं को, एक बच्चा जब 15 साल का होता वो जब सपना देखना शुरू कर देता मुझे अपने देश के लिए शहीद होना है, अपने देश के लिए भर्ती होना है। कोई ऐसा सोचता? किसी नेता का लड़का नहीं सोच सकता। एक जो गरीब घर का बच्चा होता है, जो मजदूर का, किसान का, 10 साल की उम्र से ये सब चीज़ सोचने उसके दिमाग में आती कि फौजी बनना है और अपने देश के लिए सरहद पर शहीद होना। किसी नेता के बच्चे की ये सोच नहीं होती है। और ये नेता बस दांत फाड़ देते, हम ही उन्हें नेता बनाते और फिर भी हमें भूल जाते हैं। एक बच्चे का जवानी तक फौजी बनने का सफ़र पता कैसे शुरू होता? जब वो सुबह 4 बजे उठता है और अपने पूरी जो इच्छाएं होती है, भावनाएं होती हैं, जो खुशी की भावनाएं होती हैं, उन्हें मार कर रखता है कि कुछ गलत काम ना हो जाए और मेरा फौज में आने का सपना टूट जाए। कभी भी कोई लड़ाई झगड़े में नहीं जाता। अगर जो होता भी है तो उनका हाथ जोड़ लेता, भाई मुझे माफ़ करो। किस वजह से? कि फौज में उसकी पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट होगी, गलत चरित्र बनेगा उसका, तो वो फौज में जाने का उसका सपना टूटेगा। इस वजह से कभी किसी से नहीं बैर करता। और ऐसी बहुत पर्सनल लाइफ है, अपने आप को संभाल कर रखना, ना ही कभी ऐसे वो करना। तो भाइयों सब एकजुट हो जाओ, इस सरकार को बताओ हमारी परेशानी, अपने दुख की। भाई
कि अब हमारा भर्ती दो, हम बहुत परेशान हैं। परेशान नहीं है कि ऐसा नहीं कि हमें रोटी नहीं मिल रही, रोटी मिल रही है, हम रोटी खा सकते हैं, लेकिन हमें अपने देश की सेवा करनी है। रोटी तो सब खा रहे हैं, जो हमें अपने देश की सेवा करनी उसके लिए। ऐसे नहीं कि हम परेशान हैं, रोटी नहीं मिल रही, रोटी मिल रही है भाई, सबको मिल रही है और मिलेगी मरते दम तक। और अब सीपू जी सर, जो मतलब जिस टाइम पर आपकी युवाओं को कोई ज़रूरत नहीं थी, उस टाइम पर आप हाईलाइट में एकदम हीरो बनकर आए, युवाओं को जोश दे रहे थे कि वहाँ फौज में, फौज के लिए तैयार हो, जवान बनो, तंदुरुस्त बनो। अब कहाँ गए आप, कहाँ लुप्त हो गए? कहीं आपको कोई सज़ा तो नहीं दे दी इन नेताओं ने, जो आप कहीं जेल में फंसे हुए हो, जो आज आ नहीं रहे? आपको भी पता होगी इतने आंदोलन हो गए, अभी दिल्ली में करा था युवाओं ने, आप कहाँ थे? आप आओ ना सामने। आज आपको युवा की सख्त ज़रूरत है, युवा को आपकी सख्त ज़रूरत है, और आज आप लुप्त हो कहीं पे। क्यों? क्या अब आपको भी सरकार से डर लगने लगा है? जब आपको जिस चीज़ का, आओ आगे सर, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आज आपको हम युवाओं का साथ नहीं दिया तो बहुत ही दुख की बात है कि हम किसी को इतना सम्मान दे देते और वही हमारे हक के लिए आज हमारे साथ नहीं है। आपके खून में वो उबाल नहीं रहा जो पहले था, पानी हो गया। जो पहले आप युवाओं को इतनी शक्ति देने के लिए इतने बुलंद आवाज़ में बोलते थे, आज आपकी वो बुलंद आवाज़ कहाँ गई? उस आवाज़ को क्या हुआ? कहीं पानी आ गया क्या खून में? आज आपको हम युवाओं का साथ देना, और आज जो इतनी दुख की बात है, हमारे युवा भाई अपनी जान की आहुति दे रहे हैं, फिर भी इस सरकार पर, कोई निकम्मी सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा। आप एक सहारा थे सर, और वो भी आप लुप्त हो कहीं पर। आपको सब पता है क्या हो रहा है युवाओं के साथ, फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हो। कहीं आप भी घूस लेकर तो नहीं बैठ गए? अगर ऐसा है तो सपा स्पष्ट रूप से बोल दो, तो कोई आपसे कोई उम्मीद ही नहीं रहेगी किसी को। बस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हो तो हम युवाओं का साथ देना हो। 3 आंदोलन हो चुके, अभी तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी है, और आप साथ दोगे शायद कुछ हो सके। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय। हमारा भाई जो शहीद हुआ था पवन, उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन, और जो उनका परिवार है, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करने की क्षमता दे भगवान, उसके लिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद!